हेलो, नमस्ते, जोहार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेश टुडे इन। आप सभी का मैं पुनः अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम लोग नागपुरी सेशन का क्लास कर रहे हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल से संबंधित एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वन कैमरा भाग 1 की हम लोग को क्लास शुरू हुई है, जिसमें कि हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं इसमें। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो नीम और तीता से संबंधित पार्ट 2 की क्लास है। जैसा कि आज ये नीम तीता स्टोरी सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 जिनका अभी छूट चुका है, मिस हो गया है, वो पार्ट 1 को देख लें। उसके बाद का स्टोरी को यहाँ पे बतलाया गया है। तो जैसा कि एक बार बतला देना चाहता हूँ, पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें राजेश्वर बाबू करके एक किसान है, जो गरीब नहीं, मतलब नामी किसान, धनी किसान और अच्छा मेहनती है। उनकी 2 पुत्रियां, एक बेटे थे। उनकी पत्नी बूढ़ी माँ रहती है, सारा परिवार संबंधित रहते हैं। बच्चे लोग काफी पढ़ने में तेज विद्यार्थी थे, और उनकी बेटी जब बड़ी होते जाती है पढ़ाई के साथ साथ, तो ये राजेश्वर बाबू यहाँ अपना सारा धन दौलत उनको पढ़ाने में खर्च कर देते हैं। साथ ही साथ जमीन भी अपना बिक्री करके उनको पढ़ाते हैं। तो समय बीतता गया और एक समय आता है, उनके बड़ी बेटी संध्या जिसका नाम रहता है, उसका शादी का खर्च उठाना पड़ता है। शादी करने की तैयारी की जाती है। तो आगे की बात वही होती है, शादी का जिम्मेदारी को लेकर पिताजी के ऊपर क्या बीतता है वो बतलाया गया इस स्टोरी के माध्यम से और एंड किया गया है। तो बड़ी बेटी यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करती है और एग्जाम दे चुकी है। और यहाँ पे जो फिगर बतलाया गया है, इसमें ये पेड़ को नीम का पेड़ बतलाया गया। यहाँ पे एक खेत रहता है, इसको खेत मान सकते हैं आप लोग। ये पुरखोती खेत रहता है, मतलब पुरखों से चला आ रहा है। तो ये उसकी बूढ़ी माँ को दिया गया है, इनके माता जी को। तो इन्हें बेचा नहीं गया है, क्योंकि इसे संजो कर रखना पड़ता है। तो देखते हैं इस खेत का, नीम तीता और इस राजेश्वर बाबू, साथ ही साथ उस संध्या का क्या होता है। इस पार्ट 2 में हम लोग उसके स्टोरी को आगे को कवर करेंगे। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। राजेश्वर बाबू घुड़कलाएं, धीरे बोलूं अनिल माए। देखिए यहाँ पे स्टोरी को जैसे हम लोग करते हैं, वहां पे उन लोग शादी के लिए वो जाता है, वहां से उसको लौटा दिया जाता है। तो वहां पे राजेश्वर बाबू बोल रहे हैं, और धीरे बोलू अनिल माए, जे देवे खोए बिहा में देबू जुनू कर पाए। देखिए यहाँ दहेज की बात हो रही है। तो उनकी माँ, जो लड़के वाले के हैं, अनिल की माँ, वो थोड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि दहेज में कुछ अच्छा मिला नहीं हुआ था। तो वो बोलती, गुस्सा में रहती है, तो वो बोलते जो देना है तो देगा ही। आदमी नरियर और पान कसेली से छेका कर दे वहीं, ये तो गोट के नेग है। देखिए जो नेग जो होता है, छेका का नेग होता है, उसमें नारियल और पान कसेली से एक नेग किया जाता है। अभी तक दान दहेज, मतलब जो दहेज की परंपरा है, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उनको आशा या भरोसा रहता है कि और दहेज में हमें काफी सामान मिलेगा, और इतना फल फूल बासन बर्तन दे जुनू कर लें। और वो बतलाता है, राजेश्वर बाबू अपनी पत्नी को बतलाता है कि इतना जो फल दिया हुआ है, बासन बर्तन, मतलब जो बर्तन वगैरह है, वो सब तो दिया ही है। जे कहो अनुल बाप देवैया कर लक्षणे दिसेला। उनकी माता जी कहती है, जो जो भी कहे कहे, लेकिन देने वाला का लक्षण ही दिखता है। और अउरे लेन देन नहीं फरियाब तो पाछे पछता। उनकी माता राजेश्वर बाबू कहती है कि आप जल्द से जल्द जो लेन देन का बात है उसको फरिया लीजिए, कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। देबू जून करवे काले तलतलात ही, खानदानी आदमी है कहे बिहान छनालक भुसका और पुआ गुड़ लागे। देखिए अब क्या कहता है कि राजेश्वर बाबू को भरोसा था कि जरूर देंगे कुछ, क्योंकि खानदानी वो थे। तो वो बोलते, देबू जून करवाए काले तलतलाए थे, क्यों इतना छटपटा रही हो, हड़बड़ा रही हो, दो देना होगा वो देंगे, क्योंकि वो खानदानी आदमी है। बिहान छानलक ढुसका और पुआ गुड़ रोटी। तो सुबह सुबह ढुसका पुआ गुड़ रोटी छना हुआ है। दियो समधु बैठ लें, ठीक है, दियो समधी बैठ लें। कौन? राजेश्वर बाबू और राघव बाबू। खाए तब खा लें मुंह बेटाकर बाप, राघव बाबू अब तो हमरे समधियन जोराय जात ही, आपने से का लुकाए। अब देखिए खाने की तैयारी हो रहा है, खाने में बैठे हुए दोनों समधी लोग, लड़की पार्टी वाला और लड़के पार्टी वाले के पिताजी बैठे हुए हैं। तो खाने के दौरान बात उठता है कि हम लोग दोनों तो अब समझी
बनने वाले, तो आप लोग दोनों के बीच में क्या कुछ छिपा हुआ है, कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। तो अनिल माया कहत रहे हैं, तो वो देखिए राजेश्वर बाबू कहते हैं कि अनिल का जो लड़का का नाम है उसका क्या नाम है, अनिल। तो अनिल माँ कह रही थी कि पुतहु आबहे तो क्यों ना दुसही, गाड़ी से सामान उतरे तो घर छूछा ना लागे, और बाबू कहत रहे एक गो और गाड़ी रहे, उस सब चाहतक आतक जातक। देखिए अब कहने का तात्पर्य ये है कि वो राजेश्वर बाबू, राघव बाबू कहते हैं कि अनिल की माँ जो कह रही थी कि पुतो तो आएगी तो सब तो देखेंगे, साथ ही साथ गाड़ी में कितना सामान उतरता है जिससे घर छूछा ना रहे, मतलब खाली ना रहे, घर भरा भरा रहे, ये सब भी देखा जाता है। तो साथ ही साथ वो बोलते हैं कि अनिल का एक और डिमांड है, वो बोल रहा था एक और गाड़ी आ जाता तो जब मन चाहे तब वो अपना यहाँ आना जाना कर सकती है। तो एक ही गाड़ी से बाप बेटा आवेला जाएला तो एक दूसरे कर आसरा तो देखने पड़ेला। कहता है एक गाड़ी से बाप बेटा आना जाना करता है तो दूसरा का वेट करना पड़ता है ना। मुंड गाड़ के नजर हेट करके एक के सांस में सब कही उड़ाला, और वो भी अपना माथा नीचे करके सारा का सारा वृतांत एक सांस में कह के बतला देता है कि मेरा ये डिमांड है। इतना जल्दी सब पहले कहीं कहीं रहते होले। देखिए वो कहता है कि इतना जल्दी ये सब डिमांड मतलब कैसे हम पूरा करेंगे, पहले कह रहते तो हो सकता था। एक 3 महीना बचा है, कितना महीना बचा हुआ है, एक 3 महीना, अभी भी 3 महीना बचा हुआ है। आपने तो सरकारी नौकरी में है, लोन मन फटाफट मिल जाएगा, एक अपने नाम से गाड़ी ले ले बनी। अब वो अनिल के पिताजी बोलते हैं वो संध्या के पिताजी को कि अभी भी क्या कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीना अभी भी आपके हाथ में बचा हुआ है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी भी है, लोन भी फटाफट मिल जाएगा, और नया गाड़ी अपने नाम से ले लीजिए। लोन चूक जाए तब बेटी चाहे दामाद का नाम कर दिए, जब लोन चूक जाएगा तो बेटी दामाद या अपने बेटी के नाम पे कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। राघव बाबू के तो जैसे काठ मार दिया, राघव बाबू को इतना तकलीफ लगा कि जैसे लगा उनको काठ मार दिया। स्कूल से अपन जमा पैसा मन के निकसाय के कैसनो शादी कर खर्चा कर जुगाड़ कर हैं, तय लोन से दरखास्त दे है। अब देखिए वो किसी तरह अपना स्कूल से जो भी क्योंकि जितना भी पैसा मिलता था और जो भी जमीन जायदाद था वो सारा अपने बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर चुके थे। तो किसी तरह वो पैसा बचा के घर चलाते हुए और शादी का खर्चा को जुगाड़ किए थे, और ऊपर से लोन देखने का पड़ रहा है तो वो भी टेंशन है। अब लोन लेके गाड़ी मास्टर कर पैसा में दूगो लोन कैसे संभाले। अब कहता है लोन में भी गाड़ी ले तो मास्टर के पैसा में दो लोन कैसे संभाले, क्योंकि बेटे का खर्च हो रहा है और गाड़ी लेने में भी खर्च करना पड़ेगा। करिया मुंह लेके पुरले बेटे कर बाप और कोठा भीतरे जाके छवान तवान सुत गया। और इसी तरह सोचने में यही सोचते हुए वो अपना घर की ओर आता है और उदासी छाया हुआ मुंह लेके और अपना कोठा में मतलब घर के अंदर प्रवेश करता है और सो जाता है। ठीक है। जोन आदमी बगैर गोड़ हाथ घर धोले घर नी दुखत रहे से आज सोचे ढिसना में पैर गए। और उसकी माँ संध्या की माँ वो बोलती है, देखती है कि जो आदमी घर जो भी बाहर से आता है बिना पैर हाथ धोए घर में नहीं ढुकता है और सीधा अंदर जाकर बेड में सो गया है। का होलक संध्या बाप, उसकी माँ पूछती है क्या हुआ संध्या बाप, छेका करे जा रही छेका करके आली और का हुई। तो बोलता है कि वो पूछती छेका करके जाते रही तो छेका करके गए आए और क्या हुआ। उसके पिताजी बोलते हैं कहो से आते आते हिसाब किताब लेके लागे हे रोरे खराब आदत है। फुफुआ उठले राघव बाबू जब उसकी माँ तो वो तो नहीं जान रही है, लेकिन वो जब सवाल करती है कि छेका होगा सब सही हुआ तो वो बताता है क्या हुआ, छेका हुआ छेका करके आए और क्या हुआ। और वो बोलता है कि कहीं से भी आओ तो हिसाब किताब करने लगती हो, यही सब तुम्हारा खराब आदत है। और वो गुस्सा में थोड़ा बोलते हैं राघव बाबू अपनी पत्नी सरस्वती को। बूझ के न संध्या माए भरल इंजोरिया रात के करिया बदरी ढाल देगा। और जब ऐसा वो गुस्से में थोड़ा बात की तो उससे संध्या माँ वो समझ गई और कहते भरल इंजोरिया रात के करिया बदरी ढाल देगा। इतना अच्छा खुशहाल
इंसान में कुछ उदासी है तो जरूर कुछ अनहोनी हुआ होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी जिनको अपसेट किया हो माइंड को। मधुरी जवान बोले वाला संध्या बाप, जो मधुर वाणी बोलता है संध्या बाप से नीम तीता गोइठ, उसके मुंह से आज इतना मतलब नीम जैसा कड़वा वचन निकल रहा है। कौन मुद कर नजर लग गया, किस इंसान का नजर लग गया, रात के चूल्हा तक नहीं जोर लग। राघव सिंह ठीन जाय ले केकरो ही याव नहीं पूरे। अब देखिए राघव सिंह के पास जाने किसी पास हिम्मत नहीं हो रहा था, रात का चूल्हा भी नहीं जला। बेटा कर दुख बुढ़िया माई से देखे नहीं गलत, बेटा का होलत। अब देखिए जो राघव सिंह है उसकी माता जी है, उससे ये दिखाने गया और वो जाती है अपने बेटे राघव सिंह के पास और कहती क्या हुआ बेटा, राजेश्वर बिहार से मना कर देने का, कि राजेश्वर सिंह है वो बिहार से मना कर दिए क्या। आपन जोंगरल थरथरात हाथ से बेटा कर केस के संवार है। और बूढ़ी माँ है अपने जो बुढ़ापा वाला शरीर से अपने जोड़ा हुआ हाथ से थराता हुआ हाथों से अपने बेटे राघव सिंह का बालों को संवारती है। शिष्य उठले 50 बरिस कर 3 जवान, बेटा बेटी कर बाप, आपन मायक दुलारा पाए के माय हर अले से दुलार कर संगे अपन बेटा कर मुड़ के अपन कोरा में रख ले। दुलार देख के वो 50 साल का जो ये राघव सिंह था वो 3 जवान बेटी बेटा का बाप था, वो अपना माँ का दुलार पाके मतलब सिसक उठा, कलप उठा, रो उठा और माँ की गोद में अपना सर रखते हुए बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कनो अबोध शिशु माय कर कोरा में सुकूट चला, जैसे कोई अबोध शिशु बच्चा छोटा शिशु अपने माँ के गोद में सोता है, अपना सर रखता है। मन भर कांदला राघव और खूब रोया राघव बाबू, खूब रोए, मन भर रोए। माँ तो नातिन कर बिया नहीं करे पारू, और वो अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ मैं तुम्हारे नातिन का विवाह नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी मांगत है, क्या मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है। झबरल गतर गहना चाहिए, पूरा शरीर में भरा हुआ, शरीर में पूरा गहना से लदा हुआ चाहिए। कहाँ पाऊं लाख लाख रुपया, कहाँ से पाऊंगा मैं लाख लाख। ये सारा दुख वृतांत राघव बाबू अपने माता को बतलाता है। छुआ मन के पढ़ाई लिखाई में खेत डांड बेचाए सिरालक, जे है भागा जोगा से कर से खाए। वो सारा वृतांत बताता है कि जितना भी जमीन जायदाद था वो सारा तो हम बेच के खत्म कर दिए बच्चों का पढ़ाने में, जो कुछ भी बचा है उसी से अपना जीवन को बिता रहे और बाल बच्चों को पाल रहे हैं। कनुआ की यारी से पेट पोसा है, किसी तरह तो पेट पोस रहे। बेचमू तो छुआ पुता कर मुंह से आहार कहाँ से करे। अगर जो कुछ भी है उसको भी बेचेंगे तो बाल बच्चों का पेट कैसे बनेगा। मोय तो नातिन का कुंवारापन नहीं उतार पाऊं, मैं तुम्हारे नातिन का कुंवारापन को नहीं उतार पाऊंगा, ऐसा बोलता है राघव सिंह अपनी माँ को बतलाता है। बुढ़िया माए अपन कापत हाथ से, बेटा कर लोर झोर होवल मुंह नाक के पोछले, तो नीम डांड के बेच दे बेटा। अब देखिए यहाँ पे जब वो सारा वृतांत बूढ़ी माँ उसका सुनती है तो अपने कांपते हुए हाथ से अपने बेटा राघव सिंह के शरीर को, चेहरे को पोंछती है और कहती है कि तुम नीम डांड का जो खेत है उसको बेच दो, ये नीम डांड के पास का जो खेत है उसको बेच दो, है ना। शहर तरिया है तुरते हैं बेचा जाए, अच्छा है शहर के पास है तुरंत ही बिक जाएगा। विमल साहब का बेटा कहत रहे नीम डांड के कई जन पूछे न, और विमल शाह एक है इंसान, वो पूछ रहा है कि कितना लोग तो नीम डांड के बारे में पूछ रहा है, उसे खरीदना चाहता है। अक बकाए के उठ के न राघव सिंह का कहत हिस्माए उके बेचक तो के बेचक बराबर है। और ये बात सुनते ही राघव सिंह अकबका के उठ गए और कहते हैं कि क्या बोलती हो माँ, उसको बेचना तुमको बेचने के बराबर है ना। अब उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा उके तो कहाँ बेचे थी, ऊ तो मोर नावे है, मोर जीते जिया दूसर के बेच सकेला, उके तो मैं बेचूंगी। अब वो बोलता है कि नहीं बेटा ओके तुम कहाँ बेच रहे हो, तुम उसे कहाँ बेच रहे हो, उसको तो मैं बेचूंगी। मेरे जीते जीते दूसर कैसे बेच सकता है, दूसरा लोग कैसे बेच सकता है, उसको तो मैं बेचूंगी, उसकी माँ बोलती राघव सिंह। अब देखिए माँ तो के याद है ना, माँ तुम्हें याद है नाना ओके तोर नाव करे बेरा का कही तरह
कि नाना तुमको उसको देने के दौरान क्या कहा, क्या कहे थे? वो बोलती है बूढ़ी माँ, हाँ बेटा, तोर नाना कहत रहे तोर माँ है के, ये तुम्हारी माँ है। काले तोर नानी कर माए बाप कर बेटी छोड़ाए और दोसर छुआ पुता नहीं रहे, उमन अपन संपत्ति तोर नानी के दे देना। देखिए यहाँ बेटा छुड़ाने के दौरान वो अपना सारा संपत्ति नानी को दे दिया था। और तोर नानी कर पाछे मोर बाबा, तेरा नानी के बाद मेरे बाबा मेरे पिताजी निमटाड़ के मुझे दे दिए, मोर नावे कर देना। ये तोहर जिंदगी का नीम तीता के हर ले, और ये तुम्हारे जिंदगी के नीम तीता को हर लेगा और तोर जिंदगी के गुरुआ बना दे, और तुम्हारी जिंदगी को मीठा बना देगा, है ना, गुड़ के भांति। मुदा बेटा ई नीम टाण रहे के का करे, अगर मोर नातिन का जिंदगी में नीम तीता भेजे। वो बोलती है कि ये बेटा नीम टाण रहा के क्या करेंगे, अगर मेरे नातिन का विवाह ही नहीं हो पाएगा, मेरे नातिन के जिंदगी में नीम तीता भर जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जा बेटा नीम डाढ़ के बेच के मोर नातिन कर जिंदगी के मौत लखे गरुआ बनाए ते छाती में पखना तंगेर के नीम डाढ़ के बेचे के लिए तैयार बोले राघव सिंह। अब ऐसा बोलती है कि जा बेटा तुम नीम डाढ़ को बेच लो और मेरा नातिन की जिंदगी को बना लो, और गुड़ जैसा उसको अच्छा से उसके जीवन में मिठास भर दो। तो क्या होता है, वो राघव सिंह छाती में पत्थर रख के इतना उदासी और कठोर डिसीजन लिया है, तंगेर के नीम डाढ़ को बेचने के लिए तैयार हुआ। किसी तरह राघव सिंह बोलते हैं ठीक है हम बेचने के लिए तैयार होते हैं, और शुरू हो गया नीम डाढ़ के गहकी कर खोजा। और अब शुरू होता है नीम डाढ़ के जो है डाढ़ के खरीदने की गहकी का खोजने का। हिने सब बातक पता संध्या के चलक तो उकर जीव छटपटा उठला, और ये सारा बात संध्या को जब पता चलता है तो उसका मतलब मन में अजीब सा हलचल होता है, छटपटा उठती है। देखिए जैसा फोटो में आपको ले लिया हूँ, ये संध्या है, ये उसकी माँ सरस्वती मान लो, और ये उसके पिताजी है राघव सिंह, है ना। चलिए मोए आईएएस कर इंटरव्यू दे, देखिए आईएएस, यहाँ पर आईएएस का याद रखिएगा। संध्या किसका, आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम दिया जिसमें आईएएस का इंटरव्यू दे चुकी है। कहत हो कि रिजल्ट आवे के देवा बियाल ले मैं अगबकावा मुदा के सुने रखनक है। वो कहती कि मैं आईएएस का इंटरव्यू दे दी हूँ और मैं कह रही कि रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद शादी होगा, तो आप शादी के लिए अभी मत अकबकाइए, है ना। रुपया न पैसा मुदा रीनो कर्जा लेके खेत डांड बेच के बिया करे के लिए छटपटात रहे। वो गुस्सा में थोड़ा बोलती अपने माता पिता को समझाती है कि रुपया न पैसा है, कर्जा लेके किसी तरह सब खेत बेच चुके हैं और उसमें भी आप शादी के लिए छटपटा रहे हो। का जान काले बेटी कर भाव बुझैना, जबकि बेटी तो काट कर वो डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतार सकेला। बोलता है क्या जाने काल बेटी कर जो होता है ना, भार क्या होता है अपने पिता के ऊपर, उसको कैसे जानेगी संदेह। ये बोलते हुए राघव सिंह बोलते हैं, है ना, कितना कितना मेहनत और तकलीफ होता है उसका विवाह में। मुदा बेटी छुआ कहले बातें सिराल होकर मनक बात मने में रह जाएला, नीम डांडकर गहकी खोजा गेला। सारा बताते लेकिन उसका कोई बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोग में, और वो नीम डांडकर गहकी को खोजाना का शुरू हो जाता है, हो जाता है। आजकल हर काम में दलाली, जैसा कि जानते हैं हर काम में आजकल दलाली होता है। कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली, हर जगह दलाली है। कचहरी में भी दलाली, कोर्ट कचहरी में, ऑफिस में भी दलाली होता है, तो हर जगह दलाली होता है। दलाल लागले नहीं कि काम निपटेरे देरी नहीं लागल, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। दलाल लायक गए नीम टाड़ पर मुदा दिख दिख रहे आजी मारकर देखिए। अब देखिए उन लोग खुद से नहीं हो पा रहा तो दलाल उसके पीछे लग गया खोजने के लिए घर के। तो जैसा बतलाता है कि जितना मालिक नहीं कमाता उससे ज्यादा दलाल कमा लेता है, तो दलाल लगने के दौरान काम तेजी से होता है और निमडाड़ का घर की गुजार जाता है। कचहरी कैसे चढ़वाए कर्जा कर्जा फाटत रहे राघव बाबू का, जोन मायकर उघरा मुड़ तक नींद देख रहे हैं, कैसे जावे कचहरी में अंगूठा लगाए के फोटो खिंचवाए के रात भर नींद नील आलक जो डकैत के। अब देखिए
सारा हो गया, अब कचहरी में जाके वो दस्तखत करना था, ठीक है, जमीन के लिए। तो वो बोलता है राघव बाबू रात भर सो नहीं पाया, काफी चिंतित थे। वो बोले कि जिस माँ का हम माँ उभरा हुआ माथा नहीं देखे, कैसे जाएगी कचहरी, कैसे अंगूठा लगाए, कैसे फोटो खिंचाएगी, ये सब सोचते हुए रात में दोनों बकेट को नींद नहीं आ रहा था और सोते हैं। बेटा कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे के ले, बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे के ले, गोटा घर कर मान सम्मान दांव में लागल रहे। वो सोचते हुए कहते हैं कि बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरने के लिए पूरा घर का मान सम्मान दांव पे लग गया। बिहान माए झटक नहाए धोए के तैयार हो गए। राघव सिंह की माँ सुबह सुबह झट से तैयार होके नहा धोआ के तैयार हो जाती है। माए कर दमकत मुखड़ा देख कर अनठिकान चियारे गवेच के लग राघव बाबू का कर्जा में। अब देखिए, सुबह सुबह जब वो उसकी माँ तैयार होती है तो उसको देख के राघव बाबू को मतलब चियारे गवेज के लिए अंदर में कि क्या हो रहा है। चलो वो भी ढाढ़स बंधा के उस जमीन को बेचना चाह रही थी अपनी नातिन को शादी करके। ये सब देख के उसका मन विचलित भी होता है। राघव बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं। मूड गाड़ के रिक्शा में बैठले, माए के और बगल में बैठले, चुपचाप एकदम थी। मुंडी सर नीचे करते हुए अपने माँ के साथ रिक्शा में बैठता है और चल देते हैं वहां से। माए अपन के लेज के वकील ठीन की कुर्सी में बैठा ले और माँ को अपने अपने साथ लेके वकील के साथ बगल वाली कुर्सी में बैठाते हैं राघव बाबू। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लगल रहे। वकील मुंशी सारे लिखा पढ़ी में लगे हुए थे। मुंशी कहलक माए हाथ के हिने करो, छापा लगाई वही। और मुंशी कहता है कि माँ अपना माता जी अपने हाथ को इधर कीजिए और ठेपा लगाना है ना। कि नैया के स्टाम्प पेपर कर खर्चा मिल जाए और आजी माय कर हाथ के धर लेना। वकील साहब रौरे सब कागज के फायर दे, रौरे मेहनताना मिल जाए। अब क्या होता है, जैसे वो ठेपा मतलब अंगूठा लगाने जाती है तो उसी तरह में वो कोई आके बोलता है कि किनई का जितना भी जो खरीदने का स्टाम्प पेपर का जो भी पैसा वो आपको मिल जाएगा। और माँ का अपना अपने आजी माँ मतलब अपनी दादी का संध्या का ही बात हो रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अपनी दादी का हाथ पकड़ के बोलते साहब वकील साहब जितना भी कागज है वो जितना बताना है वो फाड़ दीजिए, आपको सारा पैसा मिल जाएगा। आजी माँ नूर नुराय के देख लें अपन दुल्हनी नातिन के, छोड़ हाथ के चू पगलाए के नहीं कहा तो एक कचहरी काले आले। वो दादी उसको बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुम कचहरी क्यों आए, पागल हो गई हो क्या। आजी माँ बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लगे, वो बोलती है आजी माँ। देखिए वो अपनी दादी को क्या बोलती है, आजी माँ। आजी माँ क्या बेटी को कचहरी में आना का गुनाह है क्या, आप बेटी मन हाकिम बन गए। अब आपकी बेटी आपकी पोती है नातिन है वो क्या बन गई है, हाकिम बन गई है, कचहरी में फैसला करत है। कचहरी में फैसला करते रौरे चलू घर रौरे नातिन के ऊपर मंजिल भेटाए के ले। आपके नातिन का उसका मंजिल मिल गया है। फिर बाप तन रालक और फर्श में कागज निकालक, पर्स से कागज निकालते हैं। ए देख बाबू रौरे बेटी का रिजल्ट नेट से निकलाल है। और वो अपना पर्स से कागज निकालती है और अपने पिताजी को दिखलाती है, कहती है ये नेट से निकाला हुआ कागज है, यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया, रौरे बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कितना रैंक लाते हैं यूपीएससी में और किस चीज का तैयारी कर रही थी, यूपीएससी में आईएएस बनना चाहते थे। और देश में कितना रैंक है, 24 रैंक है यूपीएससी में। अब रौर बेटी कर जीवन धारा कर डहर बदल गया और आपके बेटी का जीवन जो होता है जीवन धारा का उस रास्ता वो बदल गया है। अब रौरे लाचार बेबस बेटी के बाप ना लगे, रौरे अफसर बेटी का बाप के बाबा। वो बोलती कि अब आप बेबस बेटी के बाप नहीं है, अब आप अफसर बेटी के बाप हो गए। राघव बाबू का आंख से खुशी कर लोर ढरक गए। नातिन आजी आपन के समझालक, आजी माए रउर माए बाप के बड़ा दुख रहे कि उनक बेटा नी रहे, बस के वंश के चले। अब देखिए वो मतलब खुशी से आपस में बात करते हैं और उनके आंख से आंसू आ जाता है। राघव आगे की ओर पढ़ते हैं। ये फाइनली है आईएएस ऑफिसर बन चुकी है यहाँ पे संध्या। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम
यह नीम डांड में स्कूल खो देवे। अब वो बोलती है कि मैं इस नीम डांड में जो जमीन पे बिक्री करने जा रहे थे वहां पे एक स्कूल खोलेंगे। कहियो नीम डांड सुना नहीं रहे, कभी भी नीम डांड है वो सुना नहीं रहेगी। आप एक नई हजारों बांस बेल बाढ़वे रौरे नैयर का रंगना में, एक नहीं हजारों बेस बाढ़ेगा आपके आंगन में। बाबा मात हेंट करके केकरो दूरा रौरे नहीं जाओ। अब मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी अब माथा सर नीचे करके किसी के घर में नहीं जाएंगे, माथा ऊंचा करके छाती चौड़ा करके जाएंगे। छाती चाकर करके जा नीम डांड स्कूल जे रौर माय कर नावे रही, जग तारनी बाल विकास विद्यालय। देखिए विद्यालय का क्या नाम है जो नीम टाउन में बनाया गया था, जग तारनी बाल विकास विद्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिएगा। विद्यालय का नाम जग तारनी, जग को तारने वाला विद्यालय। यहाँ पढ़वैया छुआ के ऐसा शिक्षा दिल जाए कि उन्नत जग के तैरते में। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि वो जग को तार दे, इसलिए उस जगह का स्कूल का नाम पड़ गया जग तारनी। संध्या एक हाथ से बाप के धरलक, दूसरा हाथ से अपन आजी के धरलक, मतलब अपने दादी को अपन के और ले गेलक कचहरी से बाहर, और उसको दोनों को एक हाथ से पकड़ पकड़ के बाहर की ओर ले गए। देखैया के काठ मारते सब सन्नाटा हो गया देखने वाला, सब मूर्ति लखे जहां कर तहां खड़ा रहत गेले। मुदा बात के बूझ के सब मुंह में एक कटिक ले भरल नीम तीता कर ठावे कतारी कर गुरुआ रस भर गया, और सब खड़ा खड़ा सन्नाटा हो गया सबका। और जिसका नीम तीता था जिसके मुंह में, वो भी अब गरुआ रस, मीठा रस गुड़ के भांति सबके मुंह में हो गया। सब कई उठले, वाह रे बेटी संध्या, वाह रे बेटी संध्या, क्योंकि यूपीएससी में टॉप की थी, मतलब बोला जाए तो 24th रैंक लाई थी, 24वां रैंक, और वो बन चुकी थी अब आईएएस, है ना। नहवा डहर बनाए के सबले इंजो पसराय दिलक, नहवा डहर बना के, नया रास्ता बना के सबको इंजोर पसरा दिया, मतलब फैला दिया। नीम तीता के मौत रस में बदल लिया, और जो भी नीम तीता था उसको किस में बदल लिया, मधु के रस में, मीठा में बदल दिया। तो इस तरह से आज का नीम तीता का काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो प्रेरणा से भरपूर है, वो एक गरीब परिवार से संबंधित है जो कि अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और मेहनत और अपनी प्रतिभा के बदौलत अपने पिताजी मान सम्मान और अपने गांव का मान सम्मान को बताती है, और अपने प्रतिभा के साथ ही वो एक अच्छा मुकाम में पहुंचती है, जिसमें वो 24 रैंक लाती है, 24th रैंक। तो इस तरह हम लोग का नीम तीता का स्टोरी कंप्लीट हुआ है। तो इसमें जो भी सवाल बनते हैं मैं आपको बतला दिया हूँ, इम्पोर्टेंट लाइन है, तो एक बार जरूर देखें। और इसी तरह मैं नए क्लास में नए स्टोरी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।